भी कन्वर्ट ही करते हैं। जिसको किसमें करते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम को हिंदू में लाते हैं, नहीं लाते। हम शूद्रों को ब्राह्मणों में कन्वर्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है, तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। इसका मतलब पहले उन्हें बताना पड़ेगा, देखो वो भी कुछ ना कुछ देते हैं तभी लोग कन्वर्ट होते हैं। तो शूद्रों से ब्राह्मण बनाना माना भी कुछ ना कुछ देना, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये मिलेगा बेहद का वर्षा, आ जाओ इधर, फिर वो आ जाए। इनको पहले टेम्पटेशन। प्रश्न है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? देखो ये हमें चेक करना पड़ेगा। समाप्त तो किसी की नहीं हुई होगी, रेयर कोई होगा तो यहाँ रहेगा भी नहीं ना, तो थोड़ी बहुत तो रहेगी सब में। लेकिन कहाँ तक कम हुई है? जिस दिन से हम बाबा के बने, 1 साल 2 साल 10 15 20 40 जितना भी, तब से लेकर आज तक कुछ कम हुई या उतनी ही है? या पहले आँख की थी अभी जीभ की? बात तो वही है। पहले आंखें खराब थी, दृष्टि वृत्ति खराब थी, अभी वो नहीं है। सब मेरे भाई भाई है, पवित्र दृष्टि। लेकिन समोसा तो देख लेते हैं, बाहर रास्ते पे चलते खुशबुएं तो आती है नाक में, इतना अच्छा खुशबुएं, क्या बनता होगा? एनीवे हमको खाना नहीं है, लेकिन मन में आ गया क्या बनता होगा? नहीं बनता होगा कुछ भी, तुमको क्या, तुमको तो खाना नहीं ऐसे भी। तो ये नाक भी तो धोखा दिया ना, स्मेल ली हमने, उसकी वासना ली हमने, तो ये सारी ही कर्मेंद्रियों की चंचलता है। देखो कई बार ये देखते हमारे क्लास में, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ ओवर, कोई आते हैं यहाँ दरवाजा है, मान लो पीछे से कोई आगे आके बैठा, या कोई ऐसे आ गया, आवाज आई, ऐसी आंख जाती है, या कभी ऐसा भी देख लेते हैं। अभी मेरे डर के कारण सिर तो नहीं हिलता, आंख तो हिलती है, तुरंत मैं देखती हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना, मैं वहां चली गई हूँ क्या? मुझे देखो, आपकी उंगली यहाँ है तो आपकी आंखें यहाँ ही होनी चाहिए, इधर जानी ही नहीं चाहिए। तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है उससे, कोई आया कोई गया, जिसका काम है वो देख लेगा, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी आंखें उधर नहीं जानी, कौन आया, कुछ आवाज आई, क्या हुआ, कुछ भी हुआ, तुमको क्या है? तुम्हारा कुछ काम है, बताया जाएगा माता जी वहां देखो क्या हुआ, वो अलग बात है। तो इतनी सूक्ष्म में कर्मेंद्रिया हमारी चंचलता करती है। वो समाप्त कब होगी? जब तुम्हारी स्थिति, बाबा का उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी। आयरन से कॉपर, कॉपर से सिल्वर, सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी। जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। ये क्यों बंद करना बाबा ने बताया। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना, कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। तो जब हम सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, तो सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद सीधा, कलयुग के बाद संगम, संगम के बाद तो हम उल्टे तो नहीं जाते हैं ना,
कलयुग से संगम, फिर संगम से कलयुग, ऐसा गोल रिवर्स में नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ बाबा रिवर्स बता रहा है। आत्मा जो बिल्कुल कलयुगी बनी है, संगम पर आने के बाद वो सीधा सतयुगी नहीं बन सकती। एकदम खराब चीज को आप 2 मिनट में रगड़ के साफ तो नहीं कर सकते। किसी कपड़े पर दाग लगा, ऐसे ही थोड़ा साबुन, अभी यहाँ पर कुछ गिरा, चाय गिरी, तुरंत में पानी लगाऊंगी, साफ हो जाएगा। यहाँ कुछ ज्यादा गिरा है, बहुत दिनों से गिरा है, पानी में डाल के साफ होगा क्या? इसको रगड़ रगड़ के धोना है। तो अभी जब हमारी आत्मा की जर्नी है वो उल्टी है, रिवर्स। कलयुग से हम पहले बनेंगे द्वापर युग, थोड़े से कम खराब, पहले बहुत खराब थे, फिर थोड़े कम खराब बनेंगे, फिर थोड़े से अच्छे बनेंगे, फिर बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ हमें उल्टा जाना है। अभी ये चेक करना है, मैं जब बाबा के घर आई मैं शूद्र थी, कलयुगी। अभी कौन से युग में हूँ? कलयुग से द्वापर तक ही गई हूँ या द्वापर से त्रेता तक गई हूँ? अगर हम त्रेता तक गए हैं तो ये कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, एटलीस्ट 90-95% बंद हो जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? अविनाशी सर्जन, अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। हम सभी योग तो करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, वो हमारी मेडिसिन है, दवाई है। बीमारों को दवाई दी जाती है, लेकिन बीमारों को डाइट भी बताया जाता है। तेल मत खाना, नमक मत खाना, शुगर मत खाना, जो भी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो हम नहीं फॉलो करेंगे और केवल दवाई खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? वो भी सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डाइट के साथ दवाई करेंगे तो जल्दी जल्दी असर होगा। मेडिटेशन तो हम सभी करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, जो भी अमृत वेला शाम का जो भी है, लेकिन डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो। अब यहाँ खाने का डाइट तो है नहीं, यहाँ तो पूरे विचारों से लेकर डाइट है। ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, स्ट्रिक्ट डाइट है। ये फॉलो नहीं करेंगे तो मेडिसिन का असर बहुत स्लो होगा। इसलिए बहुत योग करके भी परिवर्तन कम दिखता है। हम खुद भी बोलते हैं ना कई बार, मेरे को तो इतना योग करती हूँ लेकिन कुछ चेंज नहीं आ रहा है, मेरे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि डाइट फॉलो नहीं कर रहे थे। तो सर्जन का परहेज फॉलो करना। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है वे जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाबा समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी नहीं समझते, सिर्फ गायन है। मालूम है भारत में तो ये वर्ण है, लेकिन इसलिए वो तो जन्मों के आधार पर बोलते हैं ना, शूद्र शूद्र घर में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण और शूद्र बन गए। उसके लिए संस्कारों की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योरसेल्फ। ये बाबा के ज्ञान की विशेषता है। बाबा ने कुछ भी हमारे ऊपर थोपा नहीं है। जैसे कई जगह होता है तुमको यही करना है, मेरी दिल नहीं मानती है, मुझे ये गलत लग रहा है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बोला तो मैं कर रही हूँ। यहाँ बाबा ऐसा नहीं बोलता है, तुम खुद सोचो, अपनी बुद्धि से निर्णय लो, हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए, ये सब है रॉन्ग। ये भक्ति मार्ग के चित्र है। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के भी ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है?
देखो दूसरों के बारे में कैसा जजमेंट दे देते, अब पता चला ये ऐसा है, मैं तो क्या समझ रही थी, अब पता चला मैं कैसी हूँ, मुझे पता चला मैं तो अच्छी ही हूँ ना, उसमें तो शक ही नहीं है। तुम्हारे अच्छाई पे शक है, मेरी अच्छाई पे कोई शक नहीं है, गुड, मैं कैसी हूँ। अच्छा दूसरा अगर बुरा है भी तो मेरा क्या जाता है, उसका पद भ्रष्ट है ना, मेरा तो नहीं होगा, मुझे तो अपने को ही देखना है, अपनी आत्मा का पता चला है। और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। ये भी क्या बात हुई, लौकिक बाप से ज्यादा पारलौकिक को याद करना क्यों? लौकिक तो अभी अभी कुछ दे रहा है, ये तो फ्यूचर में देने वाला। तो लौकिक वाला भी तो वर्षा दे रहा है ना, किसी किसी को तो करोड़ों का प्रॉपर्टी मिलता है, 10-12 घर मिलते हैं, अपने 2-3 जेट विमान मिलते हैं, क्या नहीं मिलता है, करोड़पति बहुत है, उससे भी ज्यादा भगवान को याद करना है। पारलौकिक को क्यों भाई, वो कुछ नहीं दे रहा है अभी, उसने कौन से हमको घर मकान गाड़ियां दी है, हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं। लेकिन ये मीठा बाबा तो अविनाशी देता है जो हर जन्म में चलेगा। ओम शांति। बाबा तो अविनाशी देता है जो हर जन्म में चलेगा। देखो बाबा हमको वर्षा दे रहा है ना, ये लौकिक बाप तो स्थूल में देता है, ठीक है, बाबा जो दे रहा है सूक्ष्म, जो लौकिक बाप नहीं दे सकता। चलो बहुत प्रॉपर्टी मिली, बहुत पैसा गाड़ी मकान सब मिला, बहुत मिला, सुख मिला, शांति मिली, लौकिक बाप देगा, दे सकता है? हो सकता है वो खुद दुखी है, नहीं भी है, वो कुछ भी होगा, वो मेरे को खुशी नहीं दे सकता, वो पैसा दे सकता है, चीजें दे सकता है, लेकिन अंदर आत्मा को जो खुशी शांति तृप्ति वो मिलना है, लौकिक कोई नहीं दे सकता, कोई आत्मा नहीं दे सकती। इसलिए बाबा ने कहा ये बेहद का वर्षा वो वाला नहीं है, स्थूल वाला नहीं, सूक्ष्म। बाबा के पास जो है वो सारा। देखो कई बार बोलते हैं, हमारे जो लौकिक माँ बाप होते हैं ना, हमको वर्षे में डायबिटीज भी देते हैं कि नहीं देते? अब बोलते हैं ना हेरिडिटरी है, मैं क्या करूं, मैं तो शुगर नहीं खाती लेकिन आ गया डायबिटीज, क्योंकि मेरे मम्मी को पापा को मासी को जिसको भी है, तो ये भी तो वर्षा है ना, ये ब्लड में से आ गया, जेनेटिक आ गया। एक है स्थूल में, उन्होंने पैसा कमा के मुझे दिया वर्षे में, बाबा भी दो दे रहा है, पैसा भी कमा के दे रहा है, वहां सोने के महल भी मिलेंगे, विमान भी मिलेगा, राइट नाउ जो दे रहा है ना जेनेटिक, वो खून में है या आत्मा में है? आत्मा में जो संस्कार है, सुख शांति आनंद प्रेम, वो सब हमने गुम कर दिए, अभी वो सब बाबा हमें दे रहा है। तो ये वर्षा संगम का, वो वर्षा सतयुग का, इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा एक बाबा ही देते हैं। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते, बेहद का बाप बेहद का सुख देते। ये अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप है, लौकिक पारलौकिक और अलौकिक। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, निर्मल शांता दादी को जानकी दादी कुछ पूछ रही है, नमस्ते कुछ कुछ किया, उसमें निर्मल शांता दादी ने कहा, वो कोर्ट में गई तो जज ने पूछा, ये लड़की फ्रॉक वाली लड़की थी, ये लड़की के कितने भाई बहन है? उसने बोला गिनती नहीं हो सकती। वो समझा ही नहीं, गिनती नहीं, कितने 10 12 20 कितने भाई, आप भी तो मेरे भाई हो ना, मैं कहाँ गिनती करूं? तो बोलती है केस क्लोज हो गया, जज ही भाई बन गया। इतना ही था, छोटा सा एक वीडियो था। तो देखो ये हमारे 3 बाप है, किसको मालूम आपको इतना बड़ा परिवार है, करोड़ों का लाखों का, हमारे लिए दुनिया ही हमारी है। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं, इस बात को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की श्री कृष्ण की महिमा गाते, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को तो जरूर मुख चाहिए ना, जिससे अमृत दे।
भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। अभी तुम जानते हो, समझते हो, यह शिव बाबा का रथ है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। ये है ब्रह्मा मोहम्मद का घोड़ा। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे। ये हम सभी को बोलना है, बड़ाई करना माना यही, तुम भी पहले देवता थे, फिर 84 जन्म होकर तमो प्रधान बने हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हो। समझ जाए, हम समझ गए। हाँ जी, उंगली सुन रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा तो समझ गए। समझ गए, जोर से हाँ बोलो ना, सिर्फ स्माइल दे रहे। इसका मीनिंग होता है नहीं। जी बाबा। हाँ का मीनिंग है हाँ, नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता तो स्माइल देते हैं, माना नहीं। समझ गए हो, ये खुद का चेकिंग करना। इसमें हम दूसरे पर तो कमेंट नहीं करेंगे, तुम क्या समझे हो, तुमको तो ज्ञान समझा ही नहीं, ये फलाना तो कुछ नहीं समझता है, ये सब हम दूसरे पर कमेंट करते। हम कैसे चेक करें? समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, ये पारा बताता है। देखो फीवर होता है ना, कई बार बोलते मुझे फीवरिश लग रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फीवरिश? फीवरिश लग रहा है तो पूछते हैं सामने वाले ने, सामने वाला पूछता है थर्मामीटर से देखा कितना टेम्परेचर है? नहीं वो तो मैंने नहीं देखा। हाँ थोड़ा गर्म लग रहा है, ये थोड़ा गर्म नहीं, मेरा हाथ ठंडा होगा तो ये मुझे गर्म ही लगेगा, वो कोई टेम्परेचर नहीं है। थर्मामीटर का पारा बताएगा कितना है, अगर ज्यादा है दवाई खाओ, नहीं तो छोड़ दो, हो जाएगा ठीक। ओनली थर्मामीटर हमारा पैरामीटर है। तो यहाँ भी खुशी का पारा देखना है, चढ़ता तो है, अभी तो सबका हाई लेवल पर होगा ना, 100 पर होगा। मुरली सुनते समय तो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फिर धीरे धीरे बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, बाय द एंड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चढ़ा रहना चाहिए, माना ही हम समझ गए हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े। अच्छा, उसमें भी समझाने वाले का तो और भी पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता, ऐसे थोड़ी भगवान आके कुछ ज्ञान सुना दे, ये थोड़ी हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो। आज का इंस्ट्रक्शन, बच्चे पावन बनो। तुम ही पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास नहीं है। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं, है ना। हम जब पहले दिन कोर्स किया कितना कितना मजा आया होगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम था। ये मैं आत्मा हूँ यहाँ तक ठीक है मालूम था, व्हाट इज दैट आत्मा हूँ, कहाँ रहती, क्या करती, कैसे दिखती, उसके अंदर पार्ट है, मन बुद्धि संस्कार है, कुछ भी मालूम नहीं था। तो कितनी अमेजिंग बात है ये, कितनी वंडरफुल बात है ये भी हमको बाबा ने समझाया क्लियर करके। कोई शास्त्र में ये बातें नहीं है, बल कहते हैं आत्मा बिंदी है, प्रकृति के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है, वो भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइचस, सतयुग में है सभी राइचस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते है। आपका ये रास्ता, हमारा वो रास्ता, सही बात है। कोई गुरु है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई घर में अपने आप ही कर लेते हैं। मैं खुद ही मेडिटेशन करता हूँ, क्या नहीं, मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ। ऐसे हम दवाइयाँ खाते हैं, मुझे मजा आता है इसलिए मैं ये टैबलेट खाती हूँ, वो अच्छा लगता है तो वो खाती हूँ, ऐसे हमारी हेल्थ अच्छी होने वाली। जैसे किसी भी रास्ते से नहीं जा सकते, एक ही रास्ता होता है कहाँ भी जाने के लिए। तो यहाँ बाबा कहते हैं, एक किताब में हमारी है, भगवान कोई क्या बोलते हैं, भगवान माना पहाड़ का शिखर नहीं है। वो बोलते हैं ना, पहाड़ के शिखर पर जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, किसी से भी जाओ। तो भगवान कोई पहाड़ नहीं है, न ही उसका पीक है, या कहाँ से भी जा सकते हो, भगवान भगवान है।
और उसके पास जाना है तो उसके रास्ते पर ही चलना है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। इसीलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो? तो हो गया ना, कुछ साल पहले हमने फॉर्म भरा होगा। अभी उस समय लिखा होगा मन की शांति चाहिए, या तो आजकल तो लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो उससे बाहर आने के लिए मेडिटेशन, डॉक्टर ने बोला है इसलिए आया हूँ। अभी एज ऑन टुडे ये फॉर्म भरोगे तो क्या लिखेंगे? हम यहाँ क्यों आए, या अभी भी हम क्यों आते हैं? पहले आए, चलो कोर्स किया, ये क्या है ब्रह्मा कुमारी देखने आए, जो भी है, लेकिन आज रोज क्यों आ रहे हो? क्यों रोज मुरली सुन रहे हैं? मालूम भी है हमको, वो तो हमारा नियम है ना मुरली सुनने का, तो हम सुनते हैं। बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला है, बाबा ने भी क्यों बोला है? ऐसे ही मन में आया बोल दिया, तो कारण है इसका। तो ये हमें खुद के लिए पूछना है, हम यहाँ क्यों आए हैं, एंड हम वो कर रहे हैं। अब होटल में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, डांस करने जाते हैं नहीं, सिनेमा देखने जाते हैं नहीं। होटल माना खाना, थिएटर माना सिनेमा, हमें मालूम है इस स्थान पर ये होता है। तो यहाँ बाबा के घर में हम क्यों आ रहे हैं? एक प्रश्न हर एक को खुद को पूछना है, हम वही कर रहे हैं क्या? इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन? ये है मुख्य बाप। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत जरूरी है। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे है वे तो स्वर्ग में जा न सके, बाकी शांति धाम में जा सके। देखो घर है ना, घर में सभी को अलाउ किया जाता है। किसी का कोई बच्चा है या कोई भी है जो बहुत ही खराब है, तो भी अपने घर में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। देखो भारत में जाने के लिए हमको वीसा नहीं चाहिए, मेरा अपना देश है, मुझे वीसा की जरूरत नहीं, जब चाहिए जाऊंगी। और किसी देश में जाना है तो वीसा की जरूरत है, कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन आई एम डाउटफुल। अभी रिटर्न जाने के लिए मैं वीसा ले लूँ क्या? इंडिया का वीसा, मेरा अपना घर है वो, वहाँ कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसे ही यहाँ पर भी शांति धाम हमारा घर है। हम डिजर्व करते हैं कि नहीं, सवाल ही नहीं। बाबा हमको लायक बना कर ही लेके जाएगा, तुम बनो या नहीं बनो। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाकर विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। देखो झाड़ को पत्ते कितने होते हैं, काउंट हो सकता है? एक कोई भी झाड़ देखो बाहर का, अनगिनत पत्ते। तो यहाँ पर भी इतने पत्ते हमने बनाए, और यहाँ इस झाड़ में हर आत्मा पत्ता है। ऐसा नहीं कि थोड़े से ही पत्ते, बीके वाले पत्ते बाकी नहीं, एक एक आत्मा इस झाड़ का पत्ता है। वो पत्ते को झाड़ के साथ चिपकाना पड़ेगा ना, होता है ना, वैल्यू ट्री बनाते उसमें वैल्यू चिपकाते थे, ऐसे यहाँ आत्माओं को चिपकाना है। पत्ते तो है, झाड़ को चिपके हुए नहीं है, हमको चिपकाना पड़ेगा। रुके सूखे, हाँ रुके सूखे है, चिपकते भी नहीं है जल्दी। देखो फ्रेश फ्रेश है तो जल्दी चिपकते, सही बात है। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते, वो तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तो दूसरे धर्म वाले, बाबा ने जो धर्म लाया है उसके पत्ते रेडी करने पड़ते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, और फिर क्या होता है, लगते तो है लेकिन फिर बाद में क्या होता है, पत्ते लगे फिर धीरे धीरे जड़ भी जाते हैं। कितनी आत्माएं आती है, मुरली भी सुनने लगती है, 6 मास रेगुलर भी आती है, अचानक एक दिन गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए।
कई बार बहुत वर्षों के बाद भी गिर जाते, ऐसा नहीं कि 6 महीने में, 5 साल 10 साल के बाद भी। इसलिए बाबा ने कहा तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। ये आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। कराना भी हमारी ड्यूटी है, नॉट ओनली करना। करते तो है हम, लेकिन कराना भी पड़ता है ना। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। कौन सी रचना? रचना माना हमारी रचना नहीं है, दुनिया में सारी रचना ही है। ये सभी को छोड़ो, रचना से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये बात गांठ बांध के रखना। रचना कुछ नहीं दे सकती, रचना सिर्फ लेती है। हम भी लेने वाले ही है, हम भी पार्ट ऑफ रचना है, लेकिन रचयिता ही दे सकता है। रचयिता बाप को ही याद करना है, रचना से कभी वर्षा मिल ना सके और किसी की याद न आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। देखो हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, पहली ही सीढ़ी से गिरेंगे तो ज्यादा नहीं लगता, स्प्रेन हो जाता है। 8 9 10 सीढ़ी चढ़ के अभी 2 ही बाकी है, 12 की स्टेयर है। मैंने 10 चढ़ लिया, अब 2 ही बाकी है, लेकिन पाँव फिसल के गुट करके नीचे आ गए, गुड़ 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 गुड़। अभी तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक स्टेप पे गिरना ज्यादा नुकसान नहीं है। तो जो आते हैं तुरंत छोड़ते हैं वो ब्राह्मण बने ही नहीं है, लेकिन हम बन के बहुत साल हो गए। अभी अगर हम कुछ गलत करते हैं हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। बाबा बोलता है ना चकनाचूर। इसलिए ऐसा गिरना नहीं है, बोझा सिर पे बहुत चढ़ेगा। पाप की ग्लानि होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। कई लोग करते हैं ना, मानते नहीं है। फिर घर वाले बताते हैं इनको बोला है शुगर मत खाओ, लेकिन तो मीठा इतना खाते हैं, मानते ही नहीं है। शुगर कितनी हाई हो गई है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ क्या है, क्या नहीं खाने का? यहाँ खट्टा नहीं खाना कि मीठा नहीं खाना, क्या नहीं खाना? बाहर का नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना। ये सारा शरीर का, मन को व्यर्थ नहीं सोचना, साधारण भी नहीं सोचना। निगेटिव को तो बात ही नहीं, उसको तो एंट्री ही नहीं देना है। व्यर्थ भी नहीं, साधारण भी नहीं। इतना डाइट हमारा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है ना। हाँ, परमत में भी नहीं और शास्त्रों के मत में भी नहीं जाना है। परमत में भी नहीं, शास्त्रों की तो चलो इजी है, छोड़ दिया होगा लगभग। परमत तो बड़ी आती है। मधुबन जाते हैं, मेरे को योग करना, मेरी फ्रेंड ने बोला शॉपिंग करने चलो, फिर कल टाइम नहीं मिलेगा, चल पड़े। दिल में है योग करना, लेकिन अभी उसको भी तो खुश रखना है, तो वो नाराज हो जाएगी। नहीं, तो फ्रेंड को खुश रखना पड़ेगा। हम दोनों साथ में आए हैं, हम साथ में आए हैं मधुबन, लेकिन हम साथ में ऊपर नहीं जाने वाले, इसलिए उसको खुश रखने की जरूरत नहीं। नाराज होती है तो सॉरी बोलो, उसको कुछ अच्छी टोली खिलाओ, कुछ गिफ्ट खरीद के दो, चुप हो जाए। ये युक्ति है। लेकिन मैं नहीं चलूंगी, मेरे को अभी योग करना है, मेरी इच्छा है या मेरा टाइम है, व्हाटएवर, मैं नहीं चलूंगी, तुम किसी और को ले जाना, ये बोलने की हिम्मत। फिर उसको नाराज भी नहीं करना, कैसे भी करके मनवा लेना, खुशी से कुछ कुछ करके। कुछ करना तो आता है हमको ना, वो करेंगे तो ये बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है, अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो, सर्जन ने ना लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सत्युग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। सत्युग त्रेता में वश थी ना,
याद है ना हमको, ऐसे थे हम। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होगी, फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्मेंद्रिया पूरी वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रिया वश में थी ना, नई बात थोड़ी ही है। तो हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमको याद है ये हमने किया है, मुझे आता है। आज नहीं आ रहा है लेकिन मुझे आता है, मैंने किया है। आज कर्मेंद्रियों के वश है, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। गीत था ना मुद्रा, देख ले प्राणी। बाबा को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वो भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। वो तो चाहिए ना हमको, खुशी किसको नहीं चाहिए? तो थोड़ा सा मेहनत करके पावन बनाओ अपने आप को। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। देखो जो भी आते हैं समझाना, सब समझेंगे क्या? हम तो सबको समझाते हैं, जो सामने मिलता है समझाते हैं। साथ में कोई पैसेंजर बैठते हैं ना फ्लाइट में ट्रेन में, उनको भी समझाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझते सब नहीं है। तो बाबा ने कहा जिसने 84 जन्म लिए वही समझेंगे। कहेंगे अब आपको याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे, इसलिए वो एक्सपीरियंस नहीं है, संस्कार ही नहीं है। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताते हैं। और कोई भी रास्ता बता न सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेगी। जितनी खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। तो खाद कितनी निकल रही है ये हमें देखते रहना है। कभी कभी निकलती है और फिर वापस आ भी जाती, एक निकली और दूसरी आ गई। होता है एक खराब संस्कार मैंने मिटा दिया, अभी देखो तो दूसरा आ गया। ये होता रहेगा, अंत तक होगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। ये तो जैसे पुराना बच्चा है, ये सबसे पुराना बच्चा है। हर एक की नब्ज को समझते हो ना। जो सयाने होंगे वो झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। इतनी अच्छी बात है, मिला था अब नहीं है, अभी फिर से मिल रहा। सिंपल एज दैट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा याद दिला रहा है, याद आ रहा है हमको। तुम माना कौन? तुम स्वर्ग के मालिक थे, माना कौन? हम, आत्मा। कौन सी आत्मा? ब्राह्मण आत्मा। ये तुम माना, मैं, हम नहीं। मुरली कभी भी हम नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना है, मैं सुन रही हूँ। जहां हम आता है बहुत बड़ा खतरा होता है। हम माना तो फलाने भाई के लिए ये पॉइंट, वो माता जी को ये पॉइंट अच्छी थी, ये बहन को ये सुनना आज आ ही नहीं है। तो मैं दुखी, ये पॉइंट उसने मिस किया। अरे मैं मेरे लिए आई हूँ, हमारे लिए, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ। वो माता, वो भाई, वो सुना नहीं सुना, ये सुनता था ना तब अकल आती थी। देखो बाबा ने डायरेक्ट बोला, मैं यही बोल रही हूँ, नहीं मानते। अभी देखो भगवान खुद बोल रहा है, लेकिन ये आए नहीं, इसने सुना नहीं। पता नहीं घर में सुनेगा पढ़ेगा, पता नहीं। मेरे को चिंता, मैंने सुनकर क्या किया है उसकी मुझे चिंता ही नहीं।
इसलिए हम नहीं सुनते हैं, कभी भी हम नहीं सुनना। मैं बाबा जब तुम बोलता है हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। बुद्धू भी बोलता है तो मेरे लिए, हमारे लिए नहीं। मालिक भी बोलता है तो मेरे लिए, हमारे लिए नहीं। तुरंत चिंता, ये क्या मालिक बनेंगे, ये स्वर्ग में, ये आत्मा सतयुग में आने वाली। मैं शायद विड्रॉ कर लूंगी, मुझे नहीं आना। यहाँ तक जाते हैं, तुम आने वाले हो तो मेरे को नहीं आना बाबा तुम्हारे साथ, सतयुग में भी पीछा नहीं छोड़ोगे, मैं नहीं आती बाबा, मेरे को सीधे द्वापर में भेजो। यहाँ तक एक आत्मा को पकड़ के जी रहे हैं। वो आएगी तो मैं नहीं, जैसे लौकिक में स्कूल में बोलते हैं ना, वो जा रही है तो मैं नहीं, सेवा में आप दोनों जाना, मैं नहीं उसके साथ जाऊंगी। बहुत झगड़ा करती है, मानती नहीं है कुछ भी। ये भाई को मैं नहीं, इसके साथ नहीं, और कोई नहीं क्या तुम्हारे पास, इसी के साथ जाना क्या मेरे को, तो उसके साथ मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना। वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगी, यहाँ तक। तो इतना दूसरे का चिंता हमें क्यों कर। जैसे भी इंग्लिश में हायर वे दोनों डिफरेंट, बिल्कुल। आई में हाँ, वी मैं, मतलब सबके तो हम है ना, हम माना मैं हूँ। देखो हिंदी में कई लोग ना खुद को भी हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते हैं। मैं आऊंगी नहीं, हम आएंगे माना, हम माना प्लूरल नहीं है, सिंगुलर हम। लेकिन हाँ, बोलने में हम ही बोलते हैं, दैट्स ओके, लेकिन बुद्धि में ये रिस्पॉन्स नहीं आती है। उसमें रिस्पॉन्स हाँ, हमको बदलना है। अभी तुम जब तक नहीं बदलोगे, मैं बदल के भी करूँ क्या। अब सभी को गाड़ी से निकलना है, आप में से एक भी रेडी नहीं होगा तो हम जा नहीं सकते। तो मैं भी रेडी होके क्या करूँ, इसको तो अभी 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट क्या, आधा घंटा स्लो मोशन में काम करेगी तो मैं आराम से बैठ में थोड़ा नींद करके ही आ जाती हूँ। वो फटाक से जल्दी रेडी होके निकल भी जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, दूसरे को देखो ही मत, उसको आधा घंटा स्लो मोशन फास्ट मोशन जो करना है करने दो, तुम तुम्हारा देख के नीचे जाके गाड़ी में बैठ जाओ, जब निकलेगी निकलेगी, दूसरे के लिए वेट नहीं। इसलिए बाबा जो बोल रहा है मालिक थे, मालिक तो बाबा ने प्रजा को भी बोला है, राजा को नहीं बोला है। तो मालिक तो हम सभी बनने वाले, लेकिन यहाँ हमें आप जैसे बताते हैं, जैसे कोई भी कृष्ण की बात है कि हमको तो साथ जाना है ना, ये बोले हम नहीं, मैं। ये हमेशा पकड़ते थे मेरे को, हम नहीं, मैं। हाँ, बिल्कुल। हम का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लाना का, तो वो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। मुझे करना है पुरुषार्थ की बात में, सिर्फ मैं, हम नहीं। बाकी कुछ है, कुछ शेयर करना है तो सब। तुम मुझे बीच में मत लाओ, हम, मैं अकेला, मैं, ये मेरा डिसीजन है। तुम्हारा बाबा मुरली में भी बोलता है, इंडिपेंडेंटली सभी आत्मा इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करती है, हम किसी के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकते। वो गिरा तो हम भी गिरेंगे नहीं, हाथ पकड़ के दौड़ते हैं तो क्या होता है, एक गिरा तो दूसरा भी। इसलिए क्रॉसिंग पर बोलते हैं ना, कभी हाथ नहीं पकड़ना, रास्ता क्रॉस करते समय अकेले करो, साथ में करो, हाथ मत पकड़ो। फिर कंफ्यूजन, एक खींच रहा है, मैं पीछे जा रही हूँ गाड़ी, वो ड्राइवर भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, करना तो क्या करना। ये कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए, इसलिए ये मैं हूँ, हम नहीं है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हो। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो, जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाबा कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राज्यों बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु ये बात सबको कैसे बताए, यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालते हैं, कहानियों में तो यही बता ना, कीचड़ा डालते हैं, कौन सा कीचड़ा, कीचड़ा ही डालते हैं। लेकिन ये स्थूल कीचड़ा नहीं है, सूक्ष्म कीचड़ा है, निगेटिव। अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं, नथिंग न्यू। देखो हम कुछ छोटी सी भी गलती करते हैं ना, एक्चुअली हम भी यज्ञ में कीचड़ा ही डालते हैं। बाबा आया है दुनिया को सुधारने, हम भी सुधर रहे हैं, बीच में मैं अचानक बिगड़ गई किसी एक बात में, कोई एक आसुरी संस्कार कुछ भी, दैट मीन्स हमने बाबा के कार्य में विघ्न डाला।
हम यज्ञ के रक्षक है ना, तो हमको कुछ नहीं करना आता है, हर्जा नहीं है। रक्षा करना नहीं आता मत करो, लेकिन विघ्न तो नहीं डाले। अब हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में बात की, थोड़ा सेंटर का वायुमंडल खराब, थोड़ा कोई मारामारी थोड़ी की, थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा झगड़ा किया, विघ्न तो डाला। तो विघ्न डालना हमारा काम नहीं है, विघ्नों को मिटाना हमारा काम है। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी ये हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमें लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, एक में दूसरे में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है ही दुख धाम, इसका भी नाम ही नहीं लेना, छोड़ देना इसको। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो। देखो मैं वहां हमारे सेंटर पे किसी को मैसेज डाला था, कुछ तो डाला था, पूछते हैं ना कैसे हो क्या हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसा कुछ तो लिखा होगा। फिर मैंने तुरंत लिखा बैक ऑफ द माइंड रहता है ये सब खत्म होना है। बहुत सुंदर मेहनत है, नेचर की ब्यूटी है, मनुष्य की क्रिएटिविटी भी है, लेकिन सब कुछ बिना थोड़े दिन रहेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ आए हैं, देखेंगे, खुश होंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, नथिंग रॉन्ग, सुंदर है तो सुंदर है, लेकिन उसमें ट्रैप नहीं हो जाना। हाउ ब्यूटीफुल, नहीं इट्स ब्यूटीफुल, यस बहुत सुंदर, लेकिन उसमें अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये पीछे हमारे बाबा ने रखा है, ये चीची दुनिया, ये नरक, ये गंदी दुनिया दिखने में कितनी सुंदर है। जैसे ये दुबई है, बैंकॉक है, कितने सुंदर शहर है, क्या गंदा है इसमें? रास्ते भी गंदे नहीं है, रास्ते भी साफ है, फिर बाबा क्यों गंदा बोल रहा है? ये तो हम जब देखते हैं ना, यहाँ नहीं सभी दुनिया में सभी लोग सारा टाइम मोबाइल में सिर डाल के बैठते हैं। ये क्या दिखा रहा है? अंदर में खोखले हैं। जो अंदर खोखला नहीं होता वो सारा दिन मोबाइल में कुछ नहीं देखता, माना कहाँ भी नहीं देखता, वो अपने में खुश रहता है। लेकिन सारा समय ये माना हमारे अंदर कुछ नहीं, वी वांट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मेरे पास नहीं है तो मैं खुशी इसमें ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। मिलेगी तो मैं 10 मिनट देख के खुश होके बैठ जाऊंगी ना, हो गया, मुझे जो मिलना था मोबाइल में मिल गया, बहुत मजा आया। इनफ नहीं, इनफ नहीं है। 24 आवर्स यही, जैसे ही काम पूरा हुआ गया, यही दिखा रहा है। मैं एक बार मैं बॉम्बे मेट्रो में जा रही थी, ऐसे ही सबके सिर नीचे, मैं ही सबको देख रही थी। मैंने कहा ये सब आत्माएं, ऐसे ऐसे खिलौने हैं, कुछ कुछ कुछ। फिर मैंने कहा देखो ये खिलौने खेल रहे हैं और मैं देख रही हूँ, ऐसे ही हम सब खेल रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, मुझे भी देख रहा है, मैं भी एक खिलौना हूँ, क्योंकि मैं उनको देख रही हूँ। कब पूछ लिया तो बाबा को भी मेरे को मजा आ रहा था, कैसे सभी ऐसे 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 देखते ही रहते हैं, देखते ही ऊपर देखते ही नहीं है, इनको पता नहीं स्टेशन कैसे मालूम पड़ता है। हम तो डर के मारे देखते रहते हैं स्टेशन आएगा, तो बाबा भी हमको ऐसे ही देखता होगा, ये मेरा बच्चा देखो क्या कर रहा है, इसको मैंने क्या करने को बोला था, देखो कहाँ लग गया, ये सोचता होगा ना। तो कभी उसको भी देखना, मैं तुमको देख रही हूँ। सारा टाइम हमारा मोबाइल नहीं, हम भी तो मोबाइल देखते हैं ना, ये सब क्या है? मोबाइल है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये हमारा मोबाइल है अंदर का, वो नहीं देखते रहना। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उसको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो, आत्मा को अपने बाप को याद करना है, इसी को अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा न कोई, ऐसा है कि मेरा तो एक और दूसरा भी दो तीन। हम लोग बोलते हैं ना कई बार बाबा को याद करो, करते हैं ना, लेकिन बाबा को ही याद करते हैं या बाबा को भी याद करते हैं? ये तो सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो बाबा को याद नहीं करता है। बाबा को भी करती हूँ ना, ज्यादा बाबा को ही करती हूँ, लेकिन थोड़ा बाकी को भी करती हूँ। यहाँ पे ही और भी कई बहुत फर्क है। बाबा को चाहिए ही, मेरे को ही याद करो, कहते हैं गॉड इज जेलस लवर। दूसरे किसी को प्यार मत करना, बोलता है सीधा, किसी से दिल नहीं लगाना। अरे भाई वो इतना अच्छा है, मेरे को इतना मदद करता, नहीं लगाना। अरे मेरी मम्मी है, मेरे पापा, हाँ नहीं लगाना। सिर्फ मेरे को अभी है जेलस तो है, मानना तो पड़ेगा उसका।
जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद नहीं आएगी। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा के ही बनूंगी, इसलिए फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति। अगर मैं आत्मा हूँ तो सचमुच मेरा कोई नहीं। हाँ जी, और बाबा का जलसी कल्याणकारी है। हाँ, बाबा की जेलसी कल्याणकारी है। लेकिन जब तक आत्मा निश्चय नहीं करेंगे ना तब तक मेरा बाबा अकेला नहीं होगा। बाबा तो है ही, लेकिन ये भी मेरा वो भी मेरा, एक तब तक रहेगा। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जर्जरीभूत है, इसमें भी ममत्व नहीं रखना है। ये ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं शरीर की संभाल नहीं करनी है। अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। छोड़ना है, लेकिन जब तक है तब तक संभालना भी है। देखो इसी शरीर ने हमको भगवान से मिलाया है, ऐसा भी होने दो, टूटा फूटा जैसा भी है, इसी शरीर ने भगवान से मिलाया, इसी शरीर ने भगवान के लिए सेवा करवाई, इन्हीं आंखों ने भगवान को देखा। इतना केयरफुल रहना है, प्यार करना है, इससे भी ममत्व नहीं रखना है। शरीर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान की बात है, अंदर में समझना ये पुरानी खाल है, अब इनको तो छोड़ना है। ये तुम्हारा बेहद का संन्यास है। वे तो जंगल में चले जाते, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते हो रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, और जोड़ी में करेंगे तो इंडिविजुअल मेहनत करेंगे तो पद पाएंगे, जोड़ी जोड़ी में करेंगे तो कभी युगल है, कभी पेरेंट चाइल्ड है, होते हैं ना दो दो। जैसे मैं ज्ञान में आई तो मेरी मम्मी के साथ आई ना, कंपनी देने आई, तो हम दोनों, अगर हम दोनों ने मिलके पुरुषार्थ किया तो ठीक नहीं है वो? नहीं, क्योंकि वो कौन से लेवल पे है और वो कौन से युग में आएगा, उधर ही आप भी जाओगे फिर। डेंजरस ना। वो अगर त्रेता वाली आत्मा होगी तो मुझे भी उसके साथ त्रेता जाना ही पड़ेगा, सत्युग नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा मेहनत सबको इंडिविजुअल। देखो 4 बजे उठे, युगल है या घर में 2-3 लोग है बीके, सभी उठे, सभी ने योग किया, सभी एक जैसा किया हो नहीं सकता, हर एक की अपनी लेवल अलग होगी। इसलिए मेहनत सारी इंडिविजुअल। इतना हो सकता है कि उठने में मदद, मैं सोई हूँ तो मेरे घर के किसी ने मुझे जगा दिया, वो सब ठीक है। इसके अलावा नहीं, इंडिविजुअल मेहनत, उतना पद पाएंगे। घर में रहते ही याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, 69 के पहले थोड़ा टाइम था, अभी 2025 भी चला जा रहा है, ऑन द वे। उसमें कितना थोड़ा टाइम होगा, एक बाकी छोटी सी लकीर। आपको शायद पता होगा वो जो लंदन में डूम्सडे क्लॉक है ना, तो कुछ साल पहले, मे बी 2-3 इयर्स बिफोर, वो जो भी उसको अटेंड करते हैं उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया है, माना 12 ने और भी थोड़ा कम टाइम, जो 2 मिनट होंगे तो 1 मिनट, समथिंग लाइक दैट। तो हमारा लोग भी अभी डूम्सडे के इंतजार में है, कब वो आएगा, कब हम जाएंगे। लेकिन वो बोलते नहीं है। आजकल तो बोलने भी लगे ना, महाविनाश, महाप्रलय, ये बातें टीवी में हम बहुत बार सुनते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। क्यों टाइम पड़ा है? 69 से लेकर बाबा बोला है, 69 के पहले की ये होती है, तो थोड़ा टाइम पड़ा है। माना बाबा ने कहा फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। पुराना मकान तोड़ने के पहले नया एक कमरा तो रेडी हो जाए ताकि हम वहां शिफ्ट करें। रहेंगे कहाँ? रास्ते पे तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए नई दुनिया के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अभी और हम भी तैयार चाहिए। हाँ, हम ही तैयार चाहिए। मकान माना कौन? हम ही मकान में रहने वाले। हम तैयार होंगे तो घर तो 1 मिनट में हो जाएगा। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो क्या होगा? मान लो अगर अभी मैं आत्मा कर्मातीत बन गई और निकल गई कोई भी हमारे में से, तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी फिर से कर्म करेंगे। अभी तो मैं कर्मातीत हो गई, अभी मेरे को कर्म नहीं करना है क्योंकि मैं अतीत बन गई। अभी कहाँ जाऊंगी? अगर शरीर छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे? होगा तो नहीं ऐसा, लेकिन हो गया तो कहाँ जाएंगे? शरीर तो फिर हाँ जी, शरीर तो फिर से मिलेगा।
फिर से मिलेगा। कर्मातीत हो गए ना, अभी क्यों शरीर? कर्मातीत के बाद 9 शरीर, कर्म से अतीत चले गए, अभी कर्मा है तो शरीर कोई अलग पार्ट है, वो अलग बात, वो अलग बात है। वो तो कर्मातीत नहीं बनेंगे। एडवांस पार्टी की आत्मा कर्मातीत नहीं है, क्योंकि वह जब जन्म लेगी कर्म करेगी, उसका फिर से बंधन बनेगा। तो कहाँ बैठा है वो? नहीं, गुलजार दादी भी नहीं है ना, गुलजार दादी भी नीचे, अकेला ब्रह्मा है। थोड़े दिन रखा था, थोड़े दिन बाबा रखता है। किसी दादी ने बोला होगा ना, ना इच्छा होती है ना वो आत्मा की, तो बाबा रखता है 13 दिन और ज्यादा दिन, 1 महीना रखता है, लेकिन फिर भेज देता है, जाओ नीचे काम करो तुम्हारा। तो वो पूरे कर्मातीत नहीं बनेंगे। एक्चुअली कोई नहीं बना और बनने वाला भी नहीं है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, क्योंकि कर्म करना नहीं है। परम धाम में अभी तक गेट खुला नहीं है, कहाँ जाएंगे? जैसे हम वेटिंग रूम में बैठते हैं ना, लाउंज में बैठते हैं, वो तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोगों को कंबाइन करके फिर वापस सत्य की रचना में फिर वो एडवांस पार्टी, कर्मातीत नहीं। कर्मातीत जो बनेंगे उनको दोबारा यहाँ नहीं आना है। एक बार कर्म पर विजय पा ली, अभी नो मोर कर्म। कर्म नहीं माना, शरीर ही नहीं। एडवांस पार्टी की आत्माएं कर्मातीत के नजदीक पहुंची है, कर्मातीत नहीं बनी है। क्योंकि अभी और जब नीचे आएगी, देखो माता के गर्भ से ही जन्म लेगी, माता को कुछ तो दुख मिलेगा, कुछ तो सुख भी मिलेगा, पेन भी होगा, सुख भी होगा, कुछ तो दिया ना उन्होंने माँ को। और वो जन्म लेने के बाद कुछ तो करेगी, छोटा बच्चा है, कभी बीमारी आएगी, कुछ तो होगा। भले बड़ी बड़ी बातें नहीं भी होगी, लेकिन उनको कर्म में आना है। लेकिन उनके बंधन ज्यादा नहीं होंगे, छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे बंधन वो खत्म कर देंगे, और वो फिर से ज्ञान में आने वाली नहीं है। लेकिन अब तो श्रेष्ठ कर्म, उनके श्रेष्ठ कर्म पूरे हो गए, तो अभी उनके नॉर्मल कर्म होंगे, तो वे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन कर्मातीत माना कोई भी कर्म का आत्मा पर जरा सा भी असर नहीं, इफेक्ट ही नहीं, तो फिर आत्मा शरीर में नहीं रह सकती, तो सूक्ष्म वतन में ही जाएगी। सूक्ष्म वतन में रहकर फिर भी जन्म लेना पड़ता है। जो थोड़े दिन रहते हैं ना, उसके बाद फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। इसलिए अभी देखो, ब्रह्मा के अलावा कोई वहां परमानेंट नहीं बैठा है, जाते हैं वापस नीचे आते, थोड़े दिन रहते हैं। तो बोला ना आपने की दादी, बाबा बोलता है संदेश में, बच्ची की इच्छा थी तो सूक्ष्म वतन में बाबा ने थोड़े दिन रखा, पहलाया, फिर बोला अभी जाओ, तुम्हारा काम नीचे है। एडवांस पार्टी को भी तो काम करना है ना, बहुत सारा काम है उनका। तो आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को धारणा के लिए मुख्य सार रिपीट करते हैं। सभी अपनी अपनी धारणा की बात सुनाएंगे। कई बार ना बाबा पावन बनाने आया है, ऐसे ऐसी बातें सुनाते। बाबा क्यों आया है, मुझे क्या करना है? बाबा अपने काम से आया है, करेगा नहीं करेगा उसका प्रॉब्लम, मुझे क्या करना है? तो बाबा पतितों को पावन बनाने आया है, ये धारणा का पॉइंट नहीं है, ये उसकी धारणा का पॉइंट है। उसको करने दो, वो धारणा वो करेगा। मुझे उसमें क्या करना, सहयोग देना, माना मुझे पतित से पावन बनना है, ये मेरे लिए धारणा है। ऐसे हमें खुद के लिए एक पॉइंट सुनाइए। मुझे याद करना, स्वदर्शन चक्र। हाँ, याद करना, बाबा को याद करना और स्वदर्शन चक्र। मुझे बाबा को ही याद करना और स्वदर्शन चक्र घुमाना। अभी रिटर्न जर्नी है, तो कर्मेंद्रिय की चंचलता को खत्म करके कर्मेंद्रिय वश करना है, कर्मेंद्रियों को वश करना है। अच्छी चेक करना है कि मेरा खुशी का पारा कितना चढ़ा है। खुशी का पारा क्या इंडिकेट करता है? कितना समझ गए हैं। कहने को तो सब समझ गए हैं, सात्विक का कोर्स सभी कर सकते हैं, ज्ञान समझ में आया है, लेकिन पारा नहीं चढ़ा, माना नहीं समझा। बाबा ने इनडायरेक्टली बोला नहीं समझे हो। हाँ जी, ना बताइए। अपने घर में जाने की प्रैक्टिस करते रहिए।
नाउ एंड देन, हाँ, घर जाके आना, घर जाके, आपको स्कूल में भी प्रैक्टिस है ना, ऐसे सूक्ष्म में भी करना, आते जाते आते जाते। बाबा ने बोला है लोग के साथ में परहेज उसको बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा। हाँ, आज परहेज पर बहुत ध्यान रखना है, खाने की नहीं, वो तो हम रखते हैं, लेकिन मन में बोल मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कर्म में भी छोटे मोटे गलत कर्म हो जाते हैं, नहीं होना है जी। बेहद का वर्षा बेहद के बातें देते हैं। हाँ। एक बाप दूसरा कोई नहीं, रचना कभी भी वर्षा नहीं दे सकती, रचयिता ही दे सकता है। ओम शांति। शरीर बहुत जरूरी है, पुरुषार्थ के शरीर में रहते हैं। हाँ। लेकिन आत्मिक स्थिति फाउंडेशन फाउंडेशन। हाँ। शरीर में रहकर पुरुषार्थ हाँ। करना है। मैं आत्मिक स्थिति में रहूं और शरीर की संभाल करूं, क्योंकि बाबा ने मैं और मेरा का डिफरेंस बता दिया। मैं आत्मा, मेरा शरीर, तो जो मेरी चीज है उसको मुझे संभालना भी है, लेकिन मैं वो नहीं। इतनी फाइन लाइन है जो हमें रखनी पड़ेगी। हाँ जी, मुझे बाबा को याद करना है, ज्ञान की चर्चा करने पर परहेज जरूरी है। परहेज अच्छाई के साथ करनी चाहिए, नहीं हो सकती, इसलिए परहेज भी उतना ही। हाँ जी, कोई बोल रहा था माता जी, किसी ने शांति कहा। हाँ जी, हमें बाबा हमेशा समझा रहे हैं कि खुद को आत्मा समझो, आत्मा समझो। हम खुद को तो आत्मा समझ ले रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आत्मा समझने में कभी कभी हो रहा है, तो उसको बदलना है। सबको आत्मा देखना है, भाई भाई देखना है। अच्छी पॉइंट तो अच्छी आज की मुरली में नहीं थी। आज बोला बाबा ने दूसरे को भी आत्मा समझना, नहीं भाई बोला, आज बाबा ने बोला। हाँ, भाई समझना, ठीक है, हम सभी को भाई समझे, सब हमारे, हम भी सबके भाई भाई की दृष्टि है। ओम शांति। हाँ जी, ना तो विघ्न रूप बनना है, और कोई विघ्न आए तब भी बस यही समझना है कि नथिंग न्यू, नथिंग। हाँ, आज बाबा ने लेसन दिया, नथिंग न्यू, क्योंकि रोज नए नए आती ही है, छोटी मोटी बातें तो आने वाली ही है, लेकिन उसमें नथिंग न्यू, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक्चुअली वो है ज्ञान को समझना। ड्रामा का नॉलेज हमको अच्छी तरह है, मैं 1 घंटा ड्रामा पर लेक्चर दूंगी, क्लास कराऊंगी, लेकिन जब सिचुएशन आती है, मैं 2 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब हो गई, गुस्सा आया, बुरा लगा, आंख में पानी आया, कुछ भी, 2 मिनट 2 सेकंड, लेकिन इसका मतलब ज्ञान समझा नहीं, ज्ञान मालूम है, पता है अलग है, समझ गई अलग है। समझ गई माना अंदर रिकॉर्ड हो गया, अभी वो जाएगा नहीं। Knowing is not the same as becoming. हाँ जी, Knowing is not the same as becoming. हाँ, अभी हमको वो स्वरूप बनना है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान स्वरूप, सिर्फ ज्ञानी नहीं, उसका स्वरूप बनना है। हाँ जी, धारणा का पहला पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है। ये दूसरे जब सुनाते तो क्या करे, चुप रहो बोलना उनको, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ बाप का ही सुनूंगी, तुम चुप रहो। क्या करना उसका, वही कुछ सुना रहा है जनरल, ऐसा नहीं निंदा पर चिंतन, उसको तो हम बोल सकते हैं चुप रहो, कुछ कॉमन बात सुना रहा है, नहीं सुनना। अगेन हियरिंग इज डिफरेंट देन लिसनिंग। सुना है, लिसन नहीं करना। लिसनिंग माना अंदर गया, सुना माना इधर तक रहा, समाना नहीं, उसको पूरा समाना है। हाँ, बाबा की, ये अच्छी बात है, बाबा की बातों को समा लेना है, बाकी की बातें सिर्फ कान पर, अंदर तक नहीं। एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ना, तुमको तो गृहस्थ में रहना है, जंगल में नहीं, है ना, गृहस्थ में रहना है, संभाल करनी है, ममत्व नहीं। संभाल अलग है, ममत्व अलग है। दूसरा है, बाप ने जो परहेज बताई है, उसे
पूरा पालन करना है। बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो पाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। जो पाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान है 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले, सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव, गुणमूर्त भव। बाबा कहते जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। देखो बाबा ने कर्म नहीं कहा, हर कर्म कहा। मनसा वाचा कर्मणा तो ठीक है, कर्मणा सेवा, लेकिन हर कर्म माना जरूरी नहीं हम सेंटर पे कुछ कर रहे हैं, हम ऑफिस में कुछ करते हैं, हम घर में कुछ करते हैं, हम बाहर कुछ करते हैं। हर कर्म में सेवा कैसे होगी? अब मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं बैंक में पैसा निकालने गई हूँ, मैं सब्जी लेने गई हूँ, ये तो साधारण से कर्म है जो सब करते हैं, करना भी पड़ता है। इसमें भी हमारी सेवा हो, वाइब्रेशन द्वारा कर सकते हैं, कभी बोल द्वारा कर सकते हैं। देखो एयर होस्टेस ने मुझे आते समय बोला कुछ बैंकॉक में क्या क्या करेंगे, मसाज में जाना, यहाँ का मसाज फेमस है। मैंने कहा हम ऑलरेडी करते हैं यहाँ का मसाज, अब मेरे को करो ना, बहुत जरूरी है। देखो इस मसाज की बहुत जरूरी है, मैंने कहा हम ऑलरेडी डेली कर रहे हैं, यहाँ आके करने की जरूरत नहीं। तो खुद ही बोलती है ये मसाज करेंगे तो ये अपने आप होता है ना। यस शी नोज, ये सबको मालूम है, मन की मसाज पहले, तन की बाद में। बहुत और अच्छा, मन बहुत तो तन अच्छा। की जरूरत ही नहीं पड़ती। अजी बहुत अच्छा बताया आपने। तो बैंकॉक का मसाज हम तो 24/7 मसाज ही करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म तीनों में मार्क्स समान है, ये भी अच्छी पॉइंट है। स्कूल में देखते हैं ना तो कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट, मुझे मेडिकल लेना है तो मैं साइंस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखूंगी ना, भाषाओं को, हिस्ट्री को इतना ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा कुछ भी बनना है तो तुमको मार्क्स तीनों में एक जैसे है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। गुणवान नहीं, गुणमूर्त। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को गुणों का एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का, आज एकदम क्लियर कहा बाबा ने, बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, गुणमूर्त बनना है। क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। देखो गुणदान सबसे बड़ा दान है। गुण दिया तो किसी की जीवन बनाई हमने, बाकी कहाँ जीवन नहीं बनती है। स्लोगन
निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। आज का अव्यक्त इशारा। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहते पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग होते है ना, आजकल तो सभी के शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां आ ही जाती है। वो क्यों आती है? पिछले कर्मों के हिसाब किताब। मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हैं। देखो मेरे साथ मेरी लौकिक बहन थी कल तक, तो कभी बीच बीच में होता है ना झगड़े, तो बोलेगी तुम बहुत ये करती हो, बड़ी है मेरे से, काफी बड़ी है, बहुत हैरा, कुछ भी ज्यादा काम देती, कुछ भी। तो मैंने बोला मैं बदला ले रही हूँ, करके देखा। माना क्या है, तुमको अगर मेरी तकलीफ हो रही है तो तुम्हारे ही कर्म है ना, मैं क्या करूँ। है ना, वो भी हंसी में ही बोलती थी, मैं भी, लेकिन ये हमें वो तो चलो उल्टा था, मैं उसका बदला ले रहे। ऐसे मेरे भी तो कितने लोग होंगे जो मेरा बदला ले रहे हैं। बदला लेना माना क्या? सोच समझ के कुछ नहीं कर रहे, मैं कोई सोच समझ के उसको तकलीफ नहीं दे रही हूँ। मैंने जो किया उसको तकलीफ हुई, मैं क्या करूँ, क्योंकि तुमने जो किया था उससे मुझे भी तकलीफ हुई होगी, तो अभी मेरे से तुमको होगी। मैंने कहा बदला ले रहे। ऐसे हमारे से भी अनेक लोग बदला लेंगे, इट्स ओके, उनका अपना बदला है। मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। कर्म करते समय कर्मयोगी, कर्म पूरा हुआ कर्मातीत। कर्मातीत माना जो कर्म किया उसका छोटा सा संकल्प भी न चले। वो कर्म किया, वो सेकंड पास हो गया, ये जीवन में दोबारा नहीं आने वाला, 5-8 साल के बाद आएगा, उस समय वो नया ही लगेगा। जैसे अभी सब नया लग रहा है, लेकिन कुछ नया है नहीं। मैं फर्स्ट टाइम बैंकॉक में नहीं आई हूँ ना, अनेक बार आई हूँ, फिर भी अभी कैसा लगा, पहली बार। थोड़ी पूछता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम नहीं आई। और जो जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, एवरीथिंग गया सो गया, अभी उसका चिंतन नहीं। वो है हमारी कर्मातीत अवस्था। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्ते।